हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि कॉन्स्टेंटली यूएस जो है वो भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन करने का प्रयास कर रहा है, सो दैट भारत जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इस समय आत्मनिर्भर है उसको खत्म करके एक तरीके से यूएस का जो चीप गुड्स है वो भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में आ सके और हमारे फार्मर्स अपने लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को खो दें। हमेशा से फ्रेंड्स भारत ने इन प्रेशर्स को रेसिस्ट किया है और कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो भी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर कोई भी समझौता नहीं हो सकता है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स H1B वीजा को क्रैकडाउन करने के बाद अब अमेरिका जो है वो भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में रिपब्लिकन सेनेटर बिल कैसिडी ने इंडियन फूड सब्सिडीज और जो हमारा श्रिम्प इंपोर्ट्स है, जो प्रॉन इंपोर्ट्स है जो यूएस को जाता है, इसको टारगेट करने के लिए दो नए कानून को लाने जा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूज क्या है कि H1B वीजा के क्रैकडाउन के बाद यूएस सेनेटर बिल कैसिडी उन्होंने अब भारत के एग्रीकल्चर और सी फूड सेक्टर के ऊपर निशाना साधने का काम किया है। बिल कैसिडी ने दो बिल्स को इंट्रोड्यूस किया है जिसमें एक तरीके से भारत के ऊपर आरोप लगाया गया है कि भारत अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काफी बड़ा मैसिव सब्सिडी देता है, जिसकी वजह से अमेरिकन फार्मर्स और अमेरिकन सी फूड प्रोड्यूसर्स को एक बहुत डिसएडवांटेज होता है। बिकॉज ये जो सब्सिडाइज गुड है जो भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोड्यूस होता है, ये यूएस जाता है और फिर यूएस के फार्मर्स जो है वो उस प्राइस पे कंपीट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इंडियन जो है वो अपने एग्रीकल्चर पे काफी ज्यादा सब्सिडी देता है। तो फ्रेंड्स, ये एक वापस से एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डायरेक्टली अटैक करने का कोशिश किया जा रहा है। रिसेंटली आपने देखा फ्रेंड्स, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी ने भी कहा कि भारत 1.4 बिलियन का देश है लेकिन एक भी कॉर्न भारत हमसे नहीं खरीदता है। तो फ्रेंड्स, ये बैक टू बैक जिस तरीके से फार्मर लॉबिंग किया जा रहा है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भारत के अगेंस्ट, ये क्लियर कट बताता है कि यूएस डेस्परेट है भारत के फूड मार्केट को डोमिनेट करने के लिए और भारत जो है वो इसमें कोई भी समझौता नहीं होने दे रहा है, जिसकी वजह से अब फाइनली कानून के द्वारा भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की बात यहां पर यूएस सेनेटर बिल कैसिडी करने का काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों कानून क्या है और कैसे ये भारत को इम्पैक्ट पहुंचा सकते हैं, इन तमाम चीजों को आज इस सेशन में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अकेडमी आईएएस जो है वो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आए हैं फ्रेंड्स। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर प्रयागराज, करोलबाग, मुखर्जी नगर और पटना ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब ये जो पहला एक्ट है फ्रेंड्स, इस पहले एक्ट का नाम देख सकते हैं, प्रायोरिटाइजिंग ऑफेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्प्यूट एंड एनफोर्समेंट एक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं एग्रीकल्चरल डिस्प्यूट एक्ट। इसमें फ्रेंड बिल कैसिडी जो रिपब्लिकन सेनेटर है उन्होंने कहा है कि अमेरिका को एक टास्क फोर्स बनाना चाहिए जो भारत की इस एक्सटेंसिव सब्सिडी प्रोग्राम को चेक कर सके और इसके अगेंस्ट टारगेटेड मेजर्स को ले सके। इन सब्सिडीज के हिसाब से सेनेटर बिल कैसिडी को लगता है कि भारत ने ग्लोबल मार्केट्स को डोमिनेट किया है। फॉर एग्जांपल 40% ऑफ राइस, largest production of pulse crops and second largest production of wheat, peanuts and cotton. I guess friends, बिल कैसिडी भारत की ग्रीन रिवॉल्यूशन की भूल गए हैं कि कैसे भारत ने एक बहुत कॉम्प्रहेंसिवली एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म लाया था और उसका आज नतीजा ये है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी वर बेगिंग बोल एंड करेंटली इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ दीज एग्रीकल्चर कमोडिटीज। सेनेटर कैसिडी का कहना है कि ये जो मार्केट डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है यूएस में बिकॉज ऑफ सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द इंडिया गवर्नमेंट टू द फार्मर्स, इसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है और इसीलिए अब एक टास्क फोर्स बनाना पड़ेगा जो स्ट्रक्चरली इस भारत के सब्सिडी को टारगेट कर सके। इसके अलावा फ्रेंड, सबसे बड़ा अटैक कहीं पे किया गया है तो वो श्रिम्प के ऊपर किया गया, जो प्रॉन्स मछली होता है उसके लिए यूएस सेनेटर ने इंडिया श्रिम्प टैरिफ एक्ट लाया है। इसमें इन्होंने कहा है कि भारत इस समय जो है वो 30% का कस्टम ड्यूटी लगाता है और 10% का सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाता है, जिसकी वजह से अगर कोई यूएस का श्रिम्प भारत आता है तो उस पर 40% का एक इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। लेकिन अगर यही इंडियन श्रिम्प अमेरिका जाता है तो इसके ऊपर कोई भी बेसिक ड्यूटी नहीं लगता है।
साथ ही साथ सेनेटर कैसिडी ने कहा कि श्रिम्प प्रोडक्शन में भारत के यहाँ काफी ज्यादा इन्वायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन होता है और लेबर एक्सप्लॉयटेशन होता है। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, वाइडस्प्रेड यूज ऑफ बैन एंटीबायोटिक्स एंड फंजीसाइड्स एंड चाइल्ड एंड फोर्स लेबर होता है, जिसकी वजह से अगेन अमेरिका को इसकी वजह से इंपैक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, इसी कॉन्टेक्स्ट में अब इंडिया श्रिम्प टैरिफ एक्ट के अंदर श्रिम्प के ऊपर जो टैरिफ है उसको 2024 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। 2024 में 10% है, 2025 में 20% है और 2026 ऑनवर्ड जो है वो 40% है। मतलब एग्जिस्टिंग जो 40-50% का टैरिफ लगा हुआ है, इसके ऊपर 40% का और टैरिफ ऐड हो जाएगा, विच मीन्स 90% का टैरिफ अगले साल 2026 से भारत के श्रिम्प के ऊपर लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये दोनों एक्ट एक तरीके से भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को वापस से फोर्सफुली ओपन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जस्ट लास्ट वीक डब्ल्यूटीओ में भी भारत के सब्सिडी के ऊपर जो भारत का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है राइस को लेकर, इसको वापस से अमेरिका जो है वो चैलेंज किया और कहा इससे जो ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट है उसमें काफी बड़ा डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। अब सवाल आता है फ्रेंड्स कि क्या यूएस का ये जो एक तरीके से भारत के ऊपर अटैक है, क्या इसमें मेरिट है या ये कंप्लीटली गलत है? तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे इसका एनालिसिस करें कि इसमें कुछ सही भी है। फ्रेंड्स, ये सही बात है कि भारत की एग्रीकल्चर जो है वो अभी भी क्लोज है, बिकॉज 1991 में जो रिफॉर्म आया था उससे भारत की इकोनॉमी ओपन हुई है, लेकिन वो जो ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी है वो केवल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में था। एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी कंप्लीटली स्टेट कंट्रोल है और यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, केवल सब्सिडी होता है, जिसकी वजह से ऑल्दो 20वीं सदी में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया, बट आज जो 21वीं सदी के चैलेंजेस हैं वो बहुत अलग हैं और इसके लिए हमें अपने इकोनॉमिक में एग्रीकल्चर सेक्टर को कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ना ही हमें सब्सिडी देना पड़ेगा, क्योंकि आज इसी सब्सिडी की वजह से हमारा एग्रीकल्चर जो है वो इनसफिशिएंट हो गया, जिसकी वजह से डबलिंग फार्मर इनकम का जो सपना है वो सपना ही रह गया है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं अशोक गुलाटी जो बहुत फेमस एग्रीकल्चरिस्ट है, उन्होंने भी लिखा कि भारत जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट आर&डी के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज यूएस के द्वारा भारत के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। हमें देशभक्त की तरह इस क्रिटिसिज्म को साफ तौर पर रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए, हमें रादर इसके मेरिट को एक्सेप्ट करना चाहिए और ये वेकअप कॉल है कि आने वाले समय में हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा, सो दैट अगर हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन कर भी देते हैं तो यूएस का गुड भारत के गुड को कभी भी कंपीट नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी कॉन्टेक्स्ट में आज समय आ चुका है कि भारत को अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को एक नए ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 लाने की जरूरत है, जहां पर हमें डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करना है, हमें टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस करना है, हमें इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना, खासकर स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन पे फोकस करना है और साथ ही साथ हमें एक तरीके से सोशल कैपिटल फार्मिंग सेक्टर में बनाना है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।